औरंगजेब का शासन अपने चरम पर था। दिल्ली से लेकर दक्खन तक मुगल सत्ता का भय फैल चुका था। जहां जहां उसकी फौजें जाती, वहां धर्म कुचला जाता, कर बढ़ाए जाते और जो झुकने से इनकार करता उसे तलवार के घाट उतार दिया जाता। उसी समय राजपूताना की अरावली पहाड़ियों में एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हुआ जिसने सत्ता से नहीं, आत्मसम्मान से शासन करना सीखा था। उसका नाम था आनंद सिंह। आनंद सिंह किसी विशाल साम्राज्य का राजा नहीं था, वह पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से क्षेत्र का सामंत था। पर उसकी सोच किसी सम्राट से छोटी नहीं थी। बचपन से ही उसने अपनी माँ से सुना था कि तलवार केवल युद्ध के लिए नहीं, अन्याय के विरोध के लिए होती है। उसके पिता कहते थे कि यदि समय आए तो राज्य त्याग देना, पर स्वाभिमान नहीं। यही संस्कार उसके रक्त में बस चुके थे। एक दिन अरावली की शांत घाटियों में मुगल घुड़सवार पहुंचा। हाथ में बादशाह औरंगजेब का फरमान था। आदेश साफ था, आनंद सिंह मुगल सेवा में हाजिर हो। मुगल सेना में शामिल होकर विद्रोहियों और अपने ही लोगों पर तलवार उठाए। सभा में सन्नाटा छा गया। आनंद सिंह ने फरमान पढ़ा, कुछ क्षण मौन रहा, फिर शांत किंतु दृढ़ स्वर में बोला, जो शासक धर्म और मानवता को कुचलता हो, उसकी सेवा मेरे लिए पाप है। यह कहते हुए उसने फरमान को अग्नि में डाल दिया। उसी क्षण यह स्पष्ट हो गया कि अब यह मार्ग केवल युद्ध का है। फरमान जलते ही मुगल सूबेदारों को चुनौती मिल चुकी थी। फौजें भेजी गईं, पर वे पहाड़ों को नहीं समझते थे। अरावली की घाटियां आनंद सिंह की ढाल बन गईं। वह कभी रात के अंधेरे में हमला करता, कभी पहाड़ियों की ओट से वार करता और फिर हवा की तरह गायब हो जाता। मुगल सेना थकने लगी, पर आनंद सिंह का साहस और बढ़ता गया। धीरे धीरे यह लड़ाई एक व्यक्ति की नहीं रही। गांव के किसान, भील, चरवाहे और राजपूत युवक उसके साथ आ खड़े हुए। किसी के हाथ में तलवार थी, किसी के पास भाला और किसी के पास केवल साहस, पर सभी के दिल में एक ही आग थी, अत्याचार के विरुद्ध खड़े होने की। यह सेना नहीं, आत्मसम्मान का आंदोलन था। जब यह समाचार दिल्ली पहुंचा कि एक छोटा सा सामंत मुगल फौजों को चुनौती दे रहा है, तो औरंगजेब का क्रोध भड़क उठा। उसने हजारों सैनिक भेजने का आदेश दिया और कहा, उस विद्रोही का सिर मेरे सामने चाहिए। मुगल सेनाएं गर्व से भरी हुई अरावली की ओर बढ़ी, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे पत्थरों और साहस से टकराने जा रहे हैं। युद्ध भयंकर हुआ, घाटियां रणभूमि बन गईं, तलवारें टूटीं, तीर बरसे, घोड़े धराशायी हुए। आनंद सिंह हर मोर्चे पर दिखाई देता, कभी आगे, कभी पीछे, कभी घायल, पर कभी पीछे हटता नहीं। उसकी उपस्थिति मात्र से उसके साथी फिर से खड़े हो जाते। मुगल सैनिकों में भय फैलने लगा, क्योंकि वे एक ऐसे योद्धा से लड़ रहे थे जो जीत के लिए नहीं, सिद्धांत के लिए लड़ रहा था। पर इतिहास केवल वीरता से नहीं चलता। एक रात लालच ने रास्ता खोज लिया। एक मुखबिर ने सोने के बदले मुगलों को आनंद सिंह का ठिकाना बता दिया। भोर से पहले चारों ओर से घेरा डाल दिया गया। जब आनंद सिंह को स्थिति का आभास हुआ, तो उसने अपने साथियों से कहा, जो जीवित रहना चाहता है वह अभी लौट जाए, पर जो आने वाली पीढ़ियों के लिए खड़ा होना चाहता है वह मेरे साथ रहे। एक भी साथी पीछे नहीं हटा। अंतिम युद्ध आरंभ हुआ। चारों ओर से मुगल सैनिक टूट पड़े। आनंद सिंह गंभीर रूप से घायल हुआ, उसकी तलवार टूट गई, शरीर शिथिल होने लगा, पर उसकी आंखों में पराजय नहीं थी। अंततः उसका शरीर धरती पर गिर पड़ा, पर आत्मा अडिग रही। उसने प्राण त्याग दिए, पर झुका नहीं। उसका सिर जब दिल्ली दरबार में औरंगजेब के सामने रखा गया, तो बादशाह देर तक उसे देखता रहा। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, काश यह मेरी सेवा में होता। पर दरबार जानता था कि यह संभव नहीं था, क्योंकि आनंद सिंह सेवा में नहीं, स्वाभिमान में जीता और उसी में मरा। आज आनंद सिंह का कोई राज्य नहीं है, कोई सिंहासन नहीं है, पर उसकी कथा अमर है। अरावली की हवाएं आज भी उसका नाम लेती हैं। हर बार जब कोई अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, तो कहा जाता है, आनंद सिंह की आत्मा फिर से तलवार उठा रही है। क्योंकि सत्ता मिट सकती है, शरीर नष्ट हो सकता है, पर स्वाभिमान कभी नहीं मरता।